नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ त्रिकोणमिति की एक नई क्लास के साथ में। त्रिकोणमिति कंसेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन सीरीज चल रही है। उस क्वेश्चन सीरीज में एक क्लास हम क्वेश्चंस की कर चुके हैं। अगली क्लास से हम आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस की PDF जो आपको अवेलेबल करवाई है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उसमें से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आपने कर भी लिए होंगे। अगर वास्तव में आपने रेगुलर क्लास ली है तब तो आपको कहीं प्रॉब्लम आई ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 हो, तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। ऑप्शन है ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1/2 और डी ऑप्शन है 1। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें सोचने विचारने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपने रेगुलर क्लास ली है ना, तो ये क्वेश्चन है कितने सेकंड का, 2 सेकंड का। 2 सेकंड का यानी डायरेक्ट टिक कहाँ करना है सर, हमें डायरेक्ट सी ऑप्शन पर टिक करना है। कैसे? रेगुलर क्लास ली होगी तो भाई आपको पता होगा सारी चीज़। मैंने हर बार आपको एक ही चीज़ बोली थी ना कि ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं, बोला था। तो वो चीज़ अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो रिज़ल्ट आपके कितने काम आ रहे हैं। अगर आपको वो रिज़ल्ट याद नहीं है, वो रिज़ल्ट आपको ध्यान में नहीं है, तो अब देखो कितना टाइम लगता है इसको करने में। देखो ये क्या है, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ये क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो अपने पास एक इक्वेशन होती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में से मैंने क्या किया, इस टेन स्क्वायर को मैं इधर ले आया, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाली टर्म बन रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इक्वल्स टू क्या, सेक थीटा, बी इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूँ। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 1/2। अभी आंसर तो अपना वही आया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिजल्ट ध्यान नहीं है तो फिर इतना टाइम लगेगा जितना मैंने अभी बताया। और एक दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि किसी किसी के दिमाग में तो ये बात आई ही ना कि हमें इस आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को करना है। इसलिए मैंने बोला था कि वो रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं। अगर वो डायरेक्ट ध्यान में होता तो डायरेक्ट करना होता कि सर ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, वही हमारा आंसर होगा। अगर ऐसे बोल देता कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2 है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो वो भी इसका रेसिप्रोकल ही होता है, तो 1/2 आंसर हो जाता है। समझ में आया? तो वो रिजल्ट ऐसे काम आते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं बोलता मैं हर कोई रिजल्ट लर्न करने को या ऐसे, मैं तो बल्कि रटने के तो एकदम खिलाफ हूँ। मैं रटने के लिए कभी कहता नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें समय बचाना है और समय बचाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आ गया हमारा मैक्सिमम मिनिमा वाला। अगला क्वेश्चन ये है, 3 + 2 sin स्क्वायर एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। इसका मैक्सिमा निकालना है। इसका मैक्सिमा क्या होगा। अब देखो इसका मैक्सिमा निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है जो हमें दिया हुआ है। क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। क्या हम साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमा जानते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा जानते हैं? यस सर, बिल्कुल जानते हैं। साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 और 1 के बीच में लाई करती है, सभी जानते हैं ये चीज़ें। हम मैक्सिमा मिनिमा बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब क्या करें, साइन के साथ में, अब मैंने क्या बोला था,
भाई याद करो जब मैंने मैक्सिमम मिनिमम बताए थे उस टाइम क्या बोला था कि इस पूरे को हाइड करो। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने देख लिया, उसके बाद में आगे बढ़ो। अब क्या है 2 है ना, तो 2 से सभी को मल्टीप्लाई करवा दो। सभी को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई इससे करवाओ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 1 से करवाओ तो 2। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़े, 2 के बाद में क्या है सर हमें इसमें 3 प्लस करना है, 3 प्लस करो तो प्लस 3 किया तो 0 + 3 क्या आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 + 2 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछिए ना, तो मैक्सिमम वैल्यू अपनी क्या आ चुकी है 5 आ चुकी है ना। देखो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं हमारे पास, ऑप्शन है -3 -5 5 और 3, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा 5 इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। भाई मैक्सिमम मिनिमम है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से करवाई हैं, तो अब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रेगुलर क्लास लिए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अगला क्वेश्चन भी कोई मैक्सिमम मिनिमा का ही है कि cos की पावर 4 x माइनस साइन की पावर 4 x, इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसका अधिकतम मान क्या होगा। अब देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली ज़रूरत है नहीं, वैसे तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो मैं बता देता हूँ, 0 हाफ 2 और 1 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा तोड़ लें, कैसे तोड़ लें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख तो सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि देखो यहाँ पर जो cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ तो लिख लिया, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये वैल्यू तो हो चुकी है 1, ये तो 1 हो चुकी, इसको या तो मैं प्रॉपर कॉस में या प्रॉपर साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, जैसे देखो ये तो था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये तो सभी जानते हैं साइन स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 सॉरी माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब तो भाई हमारे पास सिंपल सी टर्म आ चुकी है जिसका हम मैक्सिमा निकाल सकते हैं। इसका मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो मैंने क्या बोला है इसमें से, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है cos स्क्वायर एक्स, ये किस किस के बीच में लाई होता है सर, ये 0 और 1 के बीच में लाई होता है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। वैसे तो किस किस के बीच, अगर केवल cos x होता है या केवल sin x होता है तो किस किस के बीच में -1 से 1 के बीच में। ठीक है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो किसके बीच में 0 से 1 के बीच में। उसके बाद में क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 लेस देन इक्वल्स टू, उसके बाद में cos स्क्वायर को करो तो 2 cos स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 से करो तो 2। ठीक है, 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में क्या करना है -1 को इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो -1 को ऐड किया तो -1 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1 लेस देन इक्वल्स टू 2 - 1, तो -1 लेस देन इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1 लेस देन इक्वल्स टू -1, तो यानी ये किसका, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई ना, -1 जस्ट ए मिनट, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 1 माइनस, तो 2 cos स्क्वायर एक्स -1। हाँ ठीक है, cos स्क्वायर की वैल्यू -0 से 1 के बीच में, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से हो गया। उसके बाद में -1 को ऐड किया तो -1, और इधर 2 - 1 सॉरी 2 - 1 तो +1 आएगा, 2 - 1 तो यहाँ पर +1 आएगा। ठीक है, +1 आएगा, इसलिए अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वो बाई मिस्टेक मैंने -1 लिख दिया था। ठीक है, 2 - 1 करेंगे तो प्लस का बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4th ऑप्शन यानी 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपने
क्लास नहीं लिए तो पहले क्लास लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो अभी आपको टाइम लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और जैसे ही क्लास ले लोगे उसके बाद में आप चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x इक्वल्स टू क्या होगा? अगर आपको रिजल्ट याद है, अगर आपको रिजल्ट याद है तब तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। देखो इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1.5 और डी ऑप्शन है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ देम यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो अगर आपको रिजल्ट याद है, अगर आपको रिजल्ट याद है तब तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो कि सर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर रिजल्ट याद नहीं है तो फिर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालो। साइन एक्स किसके बराबर है? सर साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को मैं इधर ले आया। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होता है? सर ये कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर की जगह वैल्यू रखूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो देखो कॉस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया? साइन एक्स। कॉस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया? साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रखा है, तो कॉस स्क्वायर की जगह तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स, और इसका भी स्क्वायर हो रखा है इसलिए मैंने साइन का भी स्क्वायर कर दिया। इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ना भैया, राइट? इसकी वैल्यू कितनी है? 1, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, और हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हैं। बाकी अगर मैंने उस टाइम बोला था कि रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, और रिजल्ट अगर आपको डायरेक्ट याद हैं तो फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है यदि a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो। ये दिया हुआ है a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, साथ में दिया हुआ है b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल्स टू बाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। याद करो ऐसा भी कोई एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें शायद ऐसा कुछ था कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, या ऐसा कुछ था, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में बता देता हूँ पहले। देखो बाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, सेकेंड ऑप्शन है बाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, थर्ड ऑप्शन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ से हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर चाहिए, तो यहाँ तो देखो यहाँ ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी बी है, तो कहने का मतलब, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, कहने का मतलब है कि ये दो ऑप्शन तो खत्म हो चुके हैं। यहाँ से तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलने से रहा। अब इसका मतलब ये हुआ कि या तो मुझे इनका स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, या इनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों ऑप्शन में से ही मुझे कोई सा मिल सकता है। तो कहने का मतलब 50-50 गेम तो हमारे यहीं पर हो गया। ठीक है, 50-50 का मतलब क्या हुआ कि ये दो ऑप्शन तो यहीं पर क्रॉस हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तो क्या करें? सबसे पहले तो इसका स्क्वायर कर दो। पहले का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। उसके बाद में अगला हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई की पावर 4। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए? सर हमें चाहिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कहाँ से आ सकता है?
सर ए स्क्वायर इन दोनों को कॉमन इन दोनों में से ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो शायद आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब देखो यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है। अब एक चीज़ थोड़ा सा मतलब माइंड को खुला छोड़ो। माइंड को खुला छोड़ने से मेरा मतलब ये है कि यहाँ से देखो मुझे इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये यहीं से पता चल रहा है। देखो अपने पास असमिका होती है, मान लो जैसे मैंने यहाँ से ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और मान लो इसको मैंने ऐड किया तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या या इसकी कुछ वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या? नहीं सर, इसकी वैल्यू तो हम नहीं लिख सकते। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, कोसेक और कॉट में कोई इक्वेशन होती है क्या? कोसेक थीटा और कॉट थीटा में कोई इक्वेशन होती है क्या? हाँ सर बिल्कुल होती है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अगर ये इक्वेशन होती है तो इसने तो मेरी पूरी समस्या ही सॉल्व कर दी। कैसे? इस कॉट को मैं इधर ले आया, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा अब मेरे सामने अब पिक्चर एकदम क्लियर है भाई। ये इक्वेशन अपने पास होती है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा में से इस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करूँ तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। मान लो मैं ऐसा अगर करता हूँ, तो क्या होगा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही बचा ना। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सर हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सर इसको माइनस करने पर ही ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ से भी मान लो तुम्हें पता नहीं चला कि इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है या प्लस करना है, तो दूसरी तरीके से देखो, हमें तो केवल और केवल क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, लेकिन इसमें तो साथ में ये वाली टर्म भी आ रही है ना, अब ये वाली टर्म जब आ रही है तो इनके साइन देखो, दोनों के साइन कैसे हैं सर, दोनों के साइन ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो ये कैंसिल आउट तो होंगे नहीं, 2 और 2 4, ए भी कॉट थीटा कोसेक थीटा हो जाएंगे, तो माइनस करो ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। तो इसलिए अब हमारे सामने इसकी पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है कि हमें क्या करना है। तो हमें करना क्या है, बाई की पावर 4 में से एक्स की पावर 4 को माइनस करना है, तो बाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू क्या बचेगा, देखो यहाँ से दोनों जो सजाती है चीज़ है ना उनको साथ में ले लो, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। भाई ये चीज़ तो मैंने अभी जस्ट बता दी है, ठीक है, ये चीज़ तो मैंने अभी जस्ट बताई थी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लो, तो बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं तो कोसेक, हाँ माइनस आएगा। तो अब देखो चलो मैं इसको भी नीचे रफ करके बता देता हूँ, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस कर रहे हैं तो इसलिए वो किसका चला जाएगा, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन हमें तो आइडेंटिटी में क्या बोला है कि कोसेक माइनस कॉट होना चाहिए, जबकि यहाँ तो कॉट माइनस कॉस हो रहा है, सॉरी कॉट माइनस कोसेक हो रहा है, तो इसलिए माइनस बी स्क्वायर कॉमन लो, तो क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर से क्या बचेगा, यहाँ से ये तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बन चुकी है ये वाली टर्म, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर माइनस लिया है, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और चूंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गए। तो अब अपने पास क्या बचा, बाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये तो इसकी वैल्यू तो 1 हो चुकी है भाई, इसकी वैल्यू भी 1 हो चुकी है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 हो चुकी है, तो क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी सर, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा, बाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 के बराबर इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए आगे, देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर इतने लेंदी, ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है ना तब तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे।
और बाकी यहाँ पर मेरा काम तो आपको समझाना है, मेरा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, आपको समझाना है, इसलिए मुझे तो टाइम लगेगा, समझाने के लिए टाइम लगेगा, बाकी आंसर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जिनको करने की हमें एग्जाम में ज़रूरत नहीं होती है, मुझे तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संभव भुजा जिसकी n भुजाएं हैं, ये दिया हुआ है हमें कि उसकी भुजाएं कितनी हैं, n भुजाएं हैं, उसकी भुजाएं कितनी हैं, n भुजाएं हैं, एवं प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, a भुजा की लंबाई दी हुई है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अरे क्षेत्रफल क्या होगा मतलब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया। देखो ऑप्शन देखो, हाफ ऑफ n a स्क्वायर कॉट ऑफ पाई बाई n, अगला है 1/4 n a स्क्वायर कॉट ऑफ पाई बाई n, अगला है 1/2 a स्क्वायर tan ऑफ पाई बाई n, अगला है 1/4 n a tan ऑफ पाई अपॉन a n। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब फॉर्मूला तो भाई डायरेक्ट आपको याद होना ही चाहिए। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1/4 n इंटू ए स्क्वायर कॉट पाई बाई n। ये फॉर्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट करवा चुका हूँ, तो अब इसमें तो मैं समझाने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछा है, और फॉर्मूला पूछा है तो वो तो आपको डायरेक्ट लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्या पूछा है, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ लिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ये तो किसका पूछा था, समबाहुभुज का। अब किसका पूछ लिया, त्रिभुज का। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। देखो ऑप्शन दिए हुए हैं 1/2 BC साइन A, सेकंड ऑप्शन है 1/2 CA साइन B, थर्ड ऑप्शन है 1/2 AB साइन C, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो अब इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन गलत कर रहा है ना, तो भाई उसका तो फिर कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, परिवृत्त और अंतर्वृत्त के साथ में इनके क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहुभुज के क्षेत्रफल वगैरह निकालना, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। और ये तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। रेगुलर क्लास जिसने अगर अटेंड किए हैं ईमानदारी से, ऐसे नहीं जैसे कॉमेडी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं बिस्तर में पड़े पड़े, और ऐसे आप क्लास देख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पेन कॉपी जब तक नहीं उठाओगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर पेन कॉपी उठा के और वास्तव में नियमित तरीके से आपने क्लास ली है, तो इन क्वेश्चंस में से किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर किसी को लग रहा हो कि सर ने क्वेश्चन अपने मन से बना दिए हैं, तो भाई देखो मैंने साथ के साथ में ईयर भी लिखी है कि कहाँ पर रिपीट हुए हैं। ये जो PDF मैंने आपको दी है, साथ के साथ में ईयर भी लिखी हुई है। देखो सेकंड ग्रेड 2010, सेकंड ग्रेड 2011, सेकंड ग्रेड 2011, सेकंड ग्रेड 2011, सेकंड ग्रेड 2014, और DSS भी, NVS वगैरह सभी में से उठाए मैंने, KB में से उठाए हैं, सभी जगह से HTET, सभी जगह से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो ही लिए हैं मैंने, ऐसे कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर ध्यान से क्लास ली होंगी तो इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर आप भी उठा के देख सकते हो, और ये मैच भी कर सकते हो कि वास्तव में ही ये क्वेश्चन आए हैं या मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये मैच कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं फालतू का ज्ञान नहीं देता। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास को यहीं विराम देंगे। अगला क्वेश्चन है अपना सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45। अब भाई इससे ज़्यादा इजी मुझे नहीं लगता कि और कुछ होगा। इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है भाई। डायरेक्ट तो मैं एंगल भी वो दिए हुए हैं जो मतलब टेबल मैंने बनवाई है। अरे ये तो 9th 10th की क्लास में आ जाता है, ये 30 60 45 वगैरह के ये जो एंगल है ना, ये एंगल तो 9th 10th क्लास में आ जाते हैं। तो अब इनमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर तो वास्तव में ही फिर प्रॉब्लम ही होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले टेबल तो सभी को याद होगी भाई, टेबल में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, टेबल तो सभी को याद है। तो अब देखो अगर मैं सेक स्क्वायर 30 की बात करूं, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी वैल्यू 2/√3 होती है।
इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की बात कर रहा हूँ मैं, सेक स्क्वायर की बात नहीं की है मैंने, सेक 30 की बात की है। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है। अब मैं बात करता हूँ कॉसेक 45 की, तो कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी वैल्यू √2 होती है। तो अब इसकी वैल्यू √2 और उसके बाद में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। sin 90 की वैल्यू सर इसकी वैल्यू 1 होती है। tan 45 की वैल्यू सर इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब जब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं तो अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो निकाल दो भाई। इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो 2/√3 इसका स्क्वायर कर दो, प्लस √2 का स्क्वायर कर दो, √2 स्क्वायर, ये तो अलग हो गए। उसके बाद में इधर 2 × 1/2 cos 60 की वैल्यू, प्लस ये 1 + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सॉल्व कर दो। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 का स्क्वायर और यानी √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इधर से ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 3, भाई 1 + 1 + 1। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 3 × 2 = 6, 6 और 4 10, 10/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल, और आंसर अपना कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। आंसर अपना 10 आ चुका है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन थे आपके 10/3 × √3 + 2, 10/3 और 33/4, ये ऑप्शन थे। इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा, 10 आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को तो यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, पुराने पेपर देखते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। यहाँ से यूनिक चीज़ मिल रही है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको हैंड रिटन नोट्स की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।